दोस्तों, हमारे देश में जो चीजें बैन होनी चाहिए वो चीजें बैन नहीं होती है और सरकार भी कभी इसके ऊपर कोई किसी तरह की कड़ी कार्रवाई करती ही नहीं है, क्योंकि हर कुछ वोट बैंक के लिए होता है। चाहे आप पान मसाला बेचिए, तंबाकू बेचिए, शराब बेचिए, सिगरेट बेचिए या गैम्बलिंग वाली चीजें बेचिए, जैसे जितने भी ये एप्स है ना, सट्टा लगाइए, ये जीतिए, वो जीतिए। तो इन सब चीजों के ऊपर गवर्नमेंट कभी बैन नहीं लगाती है, बल्कि इनको और भी ज्यादा प्रमोट करती है। और इसमें प्रमोट करने वाले आप चाहे बोल दीजिए हमारे देश के नेता हो, क्योंकि वो कोई कड़ी कार्रवाई करते नहीं है, चाहे इस देश के एक्टर्स हो, बॉलीवुड से हो, साउथ से हो, या फिर क्रिकेटर्स हो, जिनको इन सभी को आप अपना कहीं ना कहीं आइडल मानते हैं। लेकिन यही आइडल आपके जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। चाहे आप सलमान की बात कर लीजिए, शाहरुख की बात कर लीजिए, अमिताभ बच्चन की बात कर लीजिए, ऋतिक रोशन की बात कर लीजिए, टाइगर श्रॉफ की बात कर लीजिए, अक्षय कुमार की बात कर लीजिए, या सुनील गावस्कर, विराट कोहली, धोनी, ये सभी के सभी आपको सिर्फ बर्बाद करना चाहते हैं। और आप इनकी बुराई इस वजह से नहीं सुन पाते हैं क्योंकि आप इनको अपना आइडल मानते हो। और आइडल का काम क्या होता है? हीरो का काम क्या होता है कि वो आपको सही मार्गदर्शन दे आपकी जिंदगी में, लेकिन ये देते नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूं, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अगले 2 सालों में भारत में 50 करोड़ से भी अधिक लोग ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम होने वाली है। अमेरिका के बाद भारत का ही दूसरा नंबर है डायबिटीज के मामले में। लेकिन सरकार इसके ऊपर अभी तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। हालांकि अभी जो कार्रवाई की है उस कार्रवाई का कोई मतलब भी नहीं है। सरकार ने क्या कहा है कि आप सेलिब्रिटी ये जो कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन करते हैं, इसके नीचे एक डिस्क्लेमर देना होगा कि ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से आप शुगर के पेशेंट बन सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें मीठा बहुत ज्यादा होता है। अब बताइए, एक विज्ञापन में सिर्फ डिस्क्लेमर दे देने से लोग कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ देंगे या इससे सेलिब्रिटीज को कोई नुकसान पहुंच जाएगा? कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये तो वही बात हो गई कि मतलब क्या बात हो गई, एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, छोड़ो, जाने दो। ये जिस तरह से सिगरेट वगैरह के, पान तंबाकू के आप विज्ञापन देखते हो, टीवी वगैरह में कहीं दिख गया या वेब सीरीज में दिख गया, तो वहां पर नीचे एक डिस्क्लेमर छोटा सा आ जाता है, जहां पर किसी की नजर तक नहीं पहुंचती, दूरबीन लगाकर देखना पड़ता है। वही वाली बात हो गई। गवर्नमेंट ऐसे ही डिसीजन लेती है, क्योंकि पान तंबाकू से ही गवर्नमेंट को साल का 45,000 करोड़ रुपए मिलता है, तो क्यों बैन करेगी? और ऊपर से हमारे देश में इतने सारे चरसी नशेड़ी गजेड़ी लोग हैं जो ना पान तंबाकू के बिना रह सकते हैं, ना शराब के बिना रह सकते हैं, ना ही कोल्ड ड्रिंक पिए बिना रह सकते हैं। उनको चाहिए ही चाहिए, तो वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। और सरकार अपने खिलाफ अपने वोट बैंक को नाराज नहीं करती है। तो लोग कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी को बहुत नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं होगा भाई। कान को आप सीधे पकड़ो या घुमा कर पकड़ो, कान पकड़ो गई, उसका कोई लॉजिक नहीं, कोई मतलब नहीं। तो इस तरह के रूल्स लाना कि डिस्क्लेमर लगा दोगे, कोई मतलब नहीं है भाई। बस ये टाइम पास वाली चीजें हैं। गवर्नमेंट को भी कुछ करना नहीं है, बैठे बैठे 1-2 रूल्स बनाते रहते हैं, अगले दिन मिटा देते हैं। यही है इस देश में जो रियल प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कभी कोई बात ही नहीं होती है।